बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा नजवी मरहूम की आसनुल फवाइद पे दर्स अकायद का सिलसिला जारी था। अल्लामा नजवी मरहूम ने इल्म कलाम के उलमा यानी मुतकल्लिमीन की खिदमत को सराहते हुए कुछ उलमा का इजमालन और मुख्तसरन तज़किरा किया। हम उस तज़किरे को मज़ीद मुख्तसर करते हुए फ़कत दो शख्सियतों का तज़किरा कर रहे थे, जिनमें से पहली शख्सियत शेख सद्दूक अलैहिर्रहमा की है। शेख सद्दूक ने 300 के करीब किताबें लिखी, जिन किताबों में से कुछ किताबें ज़ाया हो गई, तलफ हो गई, और कुछ किताबें आज भी हमारे पास मौजूद है। उन किताबों में से एक किताब शेख सद्दूक का अकायद पे लिखा हुआ रिसाला है, शेख सद्दूक का इत्कादिया, जो कि रिसाला इत्कादिया के नाम से मारूफ हुआ। रिसाला इत्कादिया को शेख सद्दूक अलैहिर्रहमा ने उलमा, बुजुर्गान और अपने कुछ दोस्तान की फरमाइश पर, जिन्होंने अपील की कि हजूर शियान अली के अकायद मज़हब जाफरिया के अकायद किताबी शक्ल में होने चाहिए, हमारे पास मौजूद रहने चाहिए, तो शेख सद्दूक ने उलमा की अपील को मंजूर करते हुए गुजारिश को समात फरमाते हुए बरोज़ जुमा 368 हिजरी में शेख सद्दूक अलैहिर्रहमा ने रिसाला इत्कादिया लिखवाया या लिखवाना शुरू किया। शेख सद्दूक का ये रिसाला, ये मुख्तसर इल्म कलाम पर ये किताब या ये अकायद का एक मुख्तसर सा निचोड़, गोया शेख सद्दूक ने अपनी ज़िंदगी की 57 बहारें गुजारने के बाद इसे तहरीर फरमाया, यानी लिखवाया इसे। और हमारे अक्सर बुजुर्गान की ये रवश रही है कि वो ज़िंदगी की बहुत सारी बहारें बहस मुबासा में, तहकीक में, इल्म में गुजारने के बाद अपनी ज़िंदगी का निचोड़ तकरीबन ज़िंदगी के आखिरी सालों में ही वो तहरीर फरमाते हैं। और ऐसी किताबें जो उनकी ज़िंदगी का निचोड़ यानी अपनी ज़िंदगी की बहुत सी बहारें इल्म और बहस मुबासे में गुजारने के बाद जो उन्होंने तहरीर फरमाई हैं, वो ज़्यादा मशहूर भी हुई और ज़्यादा मोरद इस्तिफादा करार पाई हैं। शेख सद्दूक अलैहिर्रहमा ने ये जो रिसाला लिखा है, रिसाला इत्कादिया, इसकी बहुत सी शरह लिखी गई। बहुत से जय्यद और मुस्तनद बुजुर्ग उलमा आलाम ने इसकी शरह लिखी। उन शरूहात में से एक शरह अहसनुल फवाइद जो अल्लामा नजवी मरहूम ने तहरीर फरमाई है। इस रिसाला इत्कादिया की अहमियत क्या है, इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि शेख तूसी अलैहिर्रहमा जैसी बुजुर्ग और मज़हब तशय्यो की मुस्तनद शख्सियत इस रिसाला इत्कादिया के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि इस रिसाला में तहरीर किए हुए अकायद दीन इमामिया है। गोया इस रिसाला इत्कादिया को उन्होंने दीन इमामिया के साथ ताबीर किया है। आगा बुजुर्ग तेहरानी अज़रिया इला तसनीफ़ शिया में तहरीर फरमाते हैं कि शेख सद्दूक ने इस रिसाला में मज़हब जाफरिया के तमाम एतकादात को, तमाम अकायद को बयान किया है। अगरचे इस रिसाला में बयान किए हुए बाद अकायद व मसाइल ज़रूरी और इत्तफाकी हैं, यानी गैर इख्तलाफी हैं, और बाद मसाइल वो हैं जो कि इख्तलाफी भी हैं। अल्लामा नजवी मरहूम साहिब अज़रिया की गुफ्तगू पर तबसरा करते हुए आसनुल फवाइद में तारीफ फरमाते हैं कि आगे बुजुर्ग तेहरानी ने जो ये फरमाया है कि इस किताब में कुछ इख्तलाफी मसाइल भी हैं, अल्लामा नजवी मरहूम फरमाते हैं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस किताब में बाज़ इख्तलाफी मसाइल और इख्तलाफी अकायद भी मौजूद हैं। अल्लामा नजवी मरहूम फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस किताब में मौजूद हर तहरीर को आयात मुहकमात की तरह बिला चरून चरा और बिला बहस और तहकीक और तफ्तीश कबूल कर लिया जाए। हाँ, ये दुरुस्त है कि इस किताब में मौजूद इख्तलाफी मसाइल या अकायद की तादाद न होने के बराबर है, यानी इंतहाई नादिर और शाद, कम और नादिर है। इस मकाम पर अज़रिया की इबारत पे तबसरा करने के बाद अल्लामा नजवी मरहूम ने आसनुल फवाइद के मुतल्लिक़ भी 2-4 जुमले इरशाद फरमाए हैं।
आसन और फवाइद के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं कि हमारी ये किताब इल्म कलाम में एक काबिल इतना इजाफे का बायस। हमने हर मसला और हर अकीदा में तफसील के साथ बहस की है और हर अकीदा पर अकली और नकली नाकाबिल तरदीद दलाइल पेश किए हैं। हमारी ये किताब इल्म कलाम में, इल्म अकायद और इल्म कलाम में कुरान मजीद, हदीस मासूमीन और उलमाए मुतक़द्दिमीन व मुतअख़िरीन की तहक़ीक़ात का निचोड़ है। हमने ना तो किसी तालिब हक़ को हकीकत के लिए कोई उज़र व बहाना छोड़ा है और ना ही किसी मुखालिफ के लिए शक व शुबा की गुंजाइश छोड़ी। लिहाजा हम बिला खौफ व तरदीद ये कह सकते हैं कि ऐसी जामे और मुकम्मल किताब इससे कबल अगर किसी भी जुबान में नहीं तो कम अज कम उर्दू जुबान में तो नहीं लिखी गई। इसके बावजूद हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये किताब हर किस्म के ऐब और नक्श से पाक है। बशरी तकाज़ों के मुताबिक लफ्जी और मानवी खता का सरजद होना मुमकिन है। जिस तरह शेख तूसी और साहिब ज़रिया के कौल को नकल करने के बाद अल्लामा नजफी मरहूम ने तबसरा किया है, हम इस मकाम पर मुख्तसरन तालिब इल्माना गुफ्तगू अर्ज करेंगे कि इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं कि अहसनुल फवाइद एक अजीम इल्मी शाहकार है। अहसनुल फवाइद की तहरीरें, अहसनुल फवाइद की अदिल्ला, अहसनुल फवाइद की इल्मी बासें, अहसनुल फवाइद की के बुराहीन, ये अल्लामा नजफी मरहूम को ता क़यामत जिंदा रखेंगी। शकरल्लाह सायहु। लेकिन अहसनुल फवाइद की इस तमाम तर अजमत के बावजूद, अहसनुल फवाइद इल्म की दुनिया का एक बेहतरीन शाहकार है, अहसनुल फवाइद दलाइल व बुराहीन का एक बेहतरीन मंबा है, अहसनुल फवाइद की तहरीरें और तहरीर की लताफतें याद रखने के काबिल है और ये याद रखी जाएंगी। लेकिन इन तमाम तर फ़ज़ाइल के बावजूद तहकीक की वादी इंतहाई गहरी है, इंतहाई अमीक है। तहकीकात की दुनिया में, तहकीक की दुनिया में कोई बात हर्फ आखिर नहीं होती। जिस तरह अल्लामा नजफी मरहूम ने ये इरशाद फरमाया कि रिसाला इत्कादिया में कुछ इख्तलाफी बहसें भी मौजूद हैं, इसी तरह हम भी ये कहने का हक रखते हैं कि जिस तरह रिसाला इत्कादिया के मुतल्लिक़ अल्लामा नजफी मरहूम ने इरशाद फरमाया कि इसमें तहरीर हर बात आयात इलाही की तरह कबूल कर लेना और बिला तहकीक को तफ्तीश और बिला चून चरण कबूल कर लेना ये वाजिब नहीं। हमें भी ये कहने का हक दिया जाए कि अहसनुल फवाइद तमाम तर अज़मत के बावजूद वही मुंज़ल की हैसियत नहीं रखती। इसमें तहकीक की और इल्म की इल्मी तहकीक बहुत ज़्यादा मौजूद है। लेकिन अगर किसी मकाम पर अहसनुल फवाइद के कौल के मद्दे मुकाबल मुतक़द्दिमीन का कौल या उसके मुकाबल मुतअख़िरीन का कौल वो पेश किया जाए और दलाइल या बुराहीन के रोशनी में मुतक़द्दिमीन, मुतअख़िरीन या मुआसरीन का कौल वो उसको तरजीह दी जाए और उसके मुतल्लिक़ भी बहस की जाए, तो मैं दस्त बस्ता अर्ज करूँगा इसे किबला नजफी मरहूम की मुखालफत न समझा जाए, बल्कि इसे फ़कत इल्मी अंदाज से ही मुलाज़ा किया जाए। यकीन कर लीजिए, हम किबला नजफी मरहूम के मुहिब्बीन, उनके चाहने वालों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त जिक्र होने के काबिल है। लेकिन इल्म की दुनिया, इल्म की वादी, उसमें तहकीकात का बहरहाल जो है वो
सिलसिला चलता रहता है। लिहाजा अगर किसी मकाम पर मुतकद्दिमीन के कौल को या मुताखिरीन के कौल को तरजीह दी जाए अदिल्ला की रोशनी में, तो इस बात को सुनते वक्त उनके चाहने वाले हौसले से काम लेंगे और इंशाअल्लाह तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेंगे। आसिम फ़ायद के मुतल्लिक़ क़िबला नजवी मरहूम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि अगर दूसरी ज़ुबानों में नहीं तो कम अज़ कम उर्दू ज़ुबान में तो इस जैसी मुदल्लल किताब नहीं लिखी गई। यानी ज़ाहिर इबारत ये है कि क़िबला फरमाना ये चाहते हैं कि शायद इससे पहले किसी भी ज़ुबान में इल्म कलाम पर मुदल्लल और जामे किताब नहीं लिखी गई जिस अंदाज की आसनुल फ़वाइद है। तो हमारी तालिब इल्माना अर्ज़ ये है इस मकाम पे कि क़िबला नजवी मरहूम ने उलमाए कलाम और मुतकल्लिमीन की जो लिस्ट और जो उनकी फजीलतें और जो उनकी इल्मी कारनामे जिक्र किए हैं, अगर उसको पढ़ा जाए और उस पर मतवज्जे हुआ जाए तो बात बहुत सारी वाज़ेह हो जाती है। यानी बहुत सी मुदल्लल किताबें जो है वो इससे पहले मौजूद हैं दूसरी ज़ुबानों में, तो बहरहाल हैं। जहाँ तक उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक है तो इसके मुतल्लिक कहा जा सकता है कि शायद उर्दू ज़बान में अहसनुल फ़वाइद जैसी ज़ख़ीम किताब इससे पहले न लिखी गई हो। शेख सदूक अल्लाह मकामा के तज़किरा को हम इसी मकाम पर ख़त्म करते हैं और क़िबला नजवी मरहूम के मुआसरीन में से एक शख्सियत का तज़किरा जिनका नाम है अल्लामा हुसैन मुहिजारा अल्लाह मकामा।